हिमाचल में ठंड के मौसम में गर्म सियासी हवा बहनी शुरू हो गई है। पार्टी हाईकमान के सामने हाजिरी लगाने का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश बीजेपी प्रभारी अश्विनी राय खन्ना के बाद पवन राणा और अब जयराम ठाकुर के दो कैबिनेट मंत्रियों को दिल्ली दरबार में पेशी के लिए बुलाया है। इधर दिल्ली में दो मंत्रियों की पेशी हो रही थी, तभी शिमला में धड़ाम से बीजेपी नेता पर एक सियासी बम फूटा। उद्योग मंत्री पर चंडीगढ़ में रुपए के लेन देन का आरोप लगने लगे, जिसके बाद मंत्री जी ने कहा कि अगर किसी ने भी इस अफवाहों को सच साबित कर दिया तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में सारी चीजें अपनी कमाई की रखी हैं और आगे बढ़ा हूँ, और अगर एक पैसे की भी हेराफेरी कहीं आएगी उसी दिन से मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। सर, एक चंडीगढ़ में 2 दिन पैसे मिले का नाम आपके साथ जोड़ा जा रहा है, कोई जानकारी है सर इसकी आपको? आप मेरे को इसके बारे में पूरी डिटेल बताएं, क्या कहाँ मिले, किसका, वो थोड़ा पता लग जाए तो मैं उसका जवाब दूंगा। किसके पास मिले और किसने दिए और किसको मिले? कोई राजभवन जो हिमाचल भवन है वहाँ पर नहीं हुआ ऐसा, कहाँ कोई केस रजिस्टर्ड है या कोई किसी बंदे का नाम बताइए जिसने किया है? जिसका नाम आपका नाम उसके साथ जुड़ा जा रहा है, क्या आपको जानकारी नहीं पूछ रहा हूँ, आपको जानकारी है? मेरे को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है जो आप बोल रहे हैं। ये मैं ये बोल सकता हूँ कि राजनीतिक इस क्षेत्र में मुझे भी 24 वर्ष हो गए हैं और मैं किसी बड़े खानदान से यहां नहीं पहुंचा हूं। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और जमीन से जुड़कर ही मैं यहां पर पहुंचा हूं। ये तो आप जो बात कर रहे हैं, अगर इस प्रकार की कोई बात सामने आती है, अगर इस प्रकार का कोई विषय सामने आता है, मैंने अपनी जिंदगी में सारी चीजें अपनी कमाई की रखी हैं और आगे बढ़ा हूं, और अगर एक पैसे की भी हेराफेरी कहीं आएगी उसी दिन से मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। उधर खबर तो संघ की तरफ से भी आने लगी है। काडर संघ वाजपेयी सभी के दिल हार से छन्नी हो गए हैं। हार का कारण सीएम महंगाई को मुद्दा बना रही हैं, जिससे खिल्ली न सिर्फ प्रदेश सरकार की बल्कि मोदी सरकार की भी उड़ रही है। मोदी के अन्य भक्त भी जयराम की इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में हाईकमान मझधार में फंस गया है कि करें तो क्या करें। नहले पर दहला अब संघ की तरफ से भी आना शुरू हो गया है। आरएसएस की तरफ से संकेत बिल्कुल साफ है, अब होई जो मोदी रही राखा नहीं होगा। ठंडे प्रदेश में उपचुनाव में जो हार की सिकाई हुई है उसे ठंडा करने के लिए फेरबदल करने होंगे। अंदर खाते बात चल रही है कि जिन्हें नेपथ्य में भेजा जा रहा था उनका फिर से पाताल से उखाड़ कर फिर से सत्ता की कुर्सी पर ताजपोशी की जाएगी। गौरतलब है कि हिमाचल में मिशन रिपीट में किसकी वापसी खुद बीजेपी काडर चाहता है, उनके नाम से सभी परिचित है। सीधा फंडा लागू करने पर काम शुरू हुआ है कि चेहरा मजबूत होगा तो बीजेपी खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। इसीलिए हालात तेजी से बदलने शुरू हो गए हैं। तकनीकी कारणों से बड़ा फेरबदल अभी होना हो, मगर आरएसएस के संकेत 2022 को लेकर साफ दिख रहे हैं। तो रखे सारा बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।